राधे राधे सभी को। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस का मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ये मॉक टेस्ट का पार्ट 2 है। इस फर्स्ट पार्ट मैंने फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिए अगर नहीं देखा है आपने। और इसी के साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, प्लीज़ आप ये जो है इसके वीडियोस मैंने बना रखे हैं पूरे चैप्टर के, तो वो आप जब देखेंगे तो ये आपको पूरा समझ में आएगा, एंड अदरवाइज ऐसे समझ में नहीं आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, A and B are participants in option market. Okay, A and B are the participant in the option market having no obligation. No obligation. Okay, इनके पास कोई obligation नहीं है. A shows B that he has a right to buy the underlying asset. उसको क्या है? underlying asset को खरीदने का right है. Okay, A shows that he has द राइट टू सेल द अंडरलाइन, उसके पास अंडरलाइन सेल करने का है. आर दे बोथ लुकिंग एट द सेम थिंग? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? यस, बोथ ए एंड बी आर लुकिंग एट द सेम थिंग. तो यहाँ देखिए ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, ये इसको जो है यहाँ ये इसको जो है राइट टू बाय द अंडरलाइन, इसको बाय करने का राइट है और इसको सेल करने का राइट है. ओके, तो क्या बोल रहा है? ए इज़ लुकिंग फॉर ए पुट. ओके, बी इज़ लुकिंग एट ए कॉल. तो यहाँ पर डी हो जाएगा, बी एंड सी. ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं. द ओनर होल्डर ऑफ द ऑप्शन कैन यूज़ एनी वन ऑफ द टू वेज टू एक्सरसाइज द राइट. फर्स्ट वे क्या है? एक्सरसाइज हिज राइट एट एनी टाइम on before the expiry date mentioned in the contract. और second way क्या है? exercise his right only on at the expiry day mentioned in the contract. Based on the way the holder execute his right on can further classify option into categories. ये क्या बोल रहा है? ए में इसमें फर्स्ट में क्या है? वे 1 टाइप टू एक्सरसाइज इन नोन एज द अमेरिकन ऑप्शन, और ये क्या है? 2 क्या है? नोन एज द यूरोपियन. तो यहाँ पे यूरोपियन भी है, अमेरिकन भी है, तो ये सी हो जाएगा, ए एंड बी. सेकेंड 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. ए कॉल ऑप्शन इज सेड टू बी इन द मनी. क्या बोल रहा है? इन द मनी व्हेन डैश वेयर ए पुट ऑप्शन इज सेड टू बी इन द मनी. तो यहाँ क्या बोल रहा है? पुट ऑप्शन इन द मनी कब होगा, और क्या है? कॉल ऑप्शन इन द मनी कब होगा. तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है? स्पॉट प्राइस ग्रेटर देन स्ट्राइक. स्ट्राइक जो है स्पॉट से बड़ा होगा, अगर स्पॉट जो है स्ट्राइक से बड़ा होगा तो क्या होगा? तो देखिए ये हो गया हमारा, सपोज दैट ये एक स्ट्राइक प्राइस हो गई. ओके, ये कॉल है, ये पुट है, ये स्पॉट है. ठीक है, ये स्ट्राइक्स हो गई, ये प्लस की स्ट्राइक्स है. ओके, ये माइनस मतलब कि ये नीचे की है, ये ऊपर की है. ओके, क्या बोला? जब स्ट्राइक बड़ी होगी, स्ट्राइक अगर बड़ी होगी और स्पॉट छोटा होगा, तो यहाँ क्या बोल रहा है? स्पॉट बड़ा है और स्ट्राइक छोटा. तो स्पॉट बड़ा है, स्ट्राइक छोटा है, तो यहाँ पे स्ट्राइक है यहाँ पे. ओके, तो ये क्या है? ये इन द मनी है, ये इन द मनी हो गया इसके लिए. और इसके लिए पुट के लिए क्या होगा? स्ट्राइक प्राइस ग्रेटर है, स्ट्राइक प्राइस बड़ी है, और क्या है? स्पॉट छोटा है, तो यहाँ पर इसके लिए इन द मनी ये हो जाएगा. तो ये हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी हमारा. 23rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. 23 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ऑन March 1, 2019 निफ्टी इज एट ₹10400. सचिन बायज ए कॉल ऑप्शन. सचिन कॉल ऑप्शन बाय करता है 10,470 पर. ओके, एट द प्रीमियम ऑफ ₹100, 100 रुपये के प्रीमियम पे, विद एन एक्सपायरी डेट 28 मार्च. व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल सचिन एंड हिज मैक्सिमम प्रॉफिट लॉस और मैक्सिमम लॉस इफ़ निफ्टी क्लोजेज एट 10,300 पे अगर उसका वो हो रहा है, तो इसमें क्या है? इसका मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है. तो मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस की अगर हम बात करें तो देखिए मैक्सिमम लॉस तो उसका 100 ही रुपये होगा. हाँ, प्रॉफिट की अगर बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं, सचिन विल एक्सरसाइज द राइट टू बाय द अंडरलाइन 1047. हाँ,
सचिन विल लेट द ऑप्शन, वो उसको लेट छोड़ देता है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, एक समझदार आदमी उस अंडरलाइन को एक्सरसाइज नहीं करेगा अगर वो इस प्राइस नीचे चला जाता है। अगर वो ऊपर जाता है तो उसे खरीदने का सोचेगा। जैसा कि मैंने आपको कार का ऑप्शन दिया था, सपोज दैट कार का प्राइस अभी अगर उसने 2000 रुपये दिया है और 20 लाख की कार है, उसका प्राइस आगे चल के 24 लाख हो जाता है, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट उसको एक्सरसाइज करेगा। एंड अदरवाइज अगर उस कार का 16 लाख हो जाता है तो वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। वो क्यों करे भाई, वो सस्ते में क्यों खरीदे वो सामान, मतलब कि उसके लिए महंगा पड़ जाएगा। समझ रहे ना आप बात को। तो ये हो गया, तो ये इसके लिए बी भी सही है और लूज इक्वल टू प्रीमियम ये भी सही है। तो यहाँ पे डी, बोथ बी एंड सी। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 24th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द ऑप्शन प्रीमियम इज अफेक्टेड बाय द प्राइस मूवमेंट इन अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट, देयरफॉर इफ द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट गोज अप द, देखिए द ऑप्शन प्रीमियम, सॉरी पहले 24 नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन आर प्रोडक्ट्स विथ, ऑप्शन प्रोडक्ट्स क्या है, ऑप्शन प्रोडक्ट विद रिस्क एक्सपोजर। तो देखिए सिस्टमेटिक रिस्क किस में होता है, सिस्टमेटिक रिस्क भी फ्यूचर में, और ये भी अनसिस्टमेटिक भी। लाइनियर क्या हो गया, जितना प्रॉफिट उतना लॉस। ठीक है, इधर से जितना प्रॉफिट जा सकता है उतना ही लॉस। और ये एसिमेट्रिक होता है, ये TRI है, TRIC, थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया, एसिमेट्रिक रिस्क होता है इसमें। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर डी है। समझ रहे हैं आप, आंसर डी। यहाँ पर एक और ऑप्शन आ सकता है नॉन लाइनर, नॉन लाइनर भी यही होता है, नॉन लाइनियर। ओके, 25th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द ऑप्शन प्रीमियम इज अफेक्टेड बाय, ऑप्शन प्रीमियम अफेक्ट करता है कि उसको प्राइस मूवमेंट इन द अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट, देयरफॉर इफ द प्राइस ऑन द अंडरलाइंग एसेट गोज अप, और अंडरलाइन का प्राइस ऊपर जाता है तो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन को इंक्रीज करता है और वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन को डिक्रीज करता है। तो भाई इसको भी करता है और इसको भी करता है। यहाँ पे डी क्या, बोथ ए एंड बी। ओके, ओनली ए एंड बी, ये भी सही है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टर्म डेल्टा पॉजिटिव मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज, contract value increase, share price falls when, if the delta is negative it means that the price of contract decrease at the share price, तो ये false है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, द सेंसिटिविटी इन द मार्केट कैन बी ट्रैक्ड बाय, सेंसिटिविटी किस में ट्रैक्ट होती है, रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा एंड रोहो। तो ये क्या है, ये सब ग्रीक्स ऑप्शंस हैं। ओके, हमने पढ़ा था ये ग्रीक्स ऑप्शंस। फर्स्ट क्या है, 28th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, ये जो है बाइनोमियल प्राइसिंग, ये ऑप्शन प्राइसिंग के लिए यूज़ होते हैं, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या लिखा है, हाई इंटरेस्ट रेट विल रिजल्ट इन डिक्रीज, हाई इंटरेस्ट रेट का रिजल्ट क्या होगा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन। तो ये ट्रू है फॉल्स, ये फॉल्स है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो ऑप्शन का प्राइस भी बढ़ेगा। ओके, ये इस तरह होता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और राधे राधे सभी को। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताइए। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, राधे राधे सभी को।